चरखी दादरी सांसद धर्मवीर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर लगाया विराम। बोले, 2 बार सांसद रहे हैं तो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ूं? राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। सांसद धर्मवीर ने कृषि मंत्री द्वारा दिए बयान का किया खंडन। कहा कि चाहे कोई भी हो, समाज में मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन योजनाओं को लेकर सांसद ने मानी खामियां, एक मंच पर सभी समस्याओं का करवाएंगे समाधान। पीएम मोदी द्वारा शुरू की योजनाओं का धरातल पर मिल रहा है फायदा। विकसित देश बनाने की ओर कदम उठाए। सांसद धर्मवीर सिंह ने विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा का गांव बौंद से किया शुभारंभ। ग्रामीणों ने पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम सुना। लोगों की मौके पर ही जन समस्याओं का करवाया निवारण। कार्यक्रम में लगाई गई थी कई विभागों की स्टॉल, निवारण केंद्र भी बनाए गए। तो आज जो यात्रा निकल रही है उसको लेकर क्या संदेश है, क्या होगा? आज ये सारे देश में, जिसमें हरियाणा प्रांत भी शामिल है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में, और ये सभी गांव में ये यात्राएं जाएंगी। एक दिन में एक रथ 2 गांवों को कवर करेगा, पूरा टाइम लगाएगा। केंद्रीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, उसके जितने वेलफेयर के काम हैं, जितनी योजनाएं हैं, क्या योजनाएं वो हकीकत में इम्प्लीमेंट हुई, कौन कौन बेनिफिशियरी हैं, उनको बेनिफिट कितना मिला, जितनी योजनाएं सरकार की अपनी हैं, विकास से संबंधित हों या वेलफेयर से संबंधित हों, उन सभी के बारे में ये डिटेल सारा मटेरियल हमारे इस बस में मिलेगा। और इसमें प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी भी साथ चलेंगे, उस गांव में जाएंगे। और हमारे बहुत सीनियर साथी, विधायक है, चेयरमैन जिला परिषद है, पंचायत समिति चेयरपर्सन है, दूसरी संस्थाओं के लीडिंग पर्सन हैं, ताकि कोई बात है तो लोगों को समझाने के लिए वो भी तत्पर रहेंगे। आज मैं भी शामिल हूँ, आगे भी शामिल होऊंगा। इसी प्रकार से गवर्नर साहब से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इनमें शामिल होंगे अपना समय निकाल कर। और इसके माध्यम से जो छोटी मोटी ऐसी बातें हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, या पेंशन का मामला है, परिवार पहचान पत्र के अलावा जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं और जिनको आवश्यकता है, उनको भी मौके के ऊपर ही, मेरा अपने अंदाजे में जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, वहीं समाधान किया जाएगा, ताकि वो आम आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बार बार चक्कर ना काटे। पोर्टल की ज्यादा समस्या आई, जो भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान अब हमें इन, यानी आपके घर के अंदर, आपके गांव में सारी की सारी केंद्र सरकार, प्रांत सरकार जब आपके दरवाजे के ऊपर है, तो ये मानिए सारी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो जाएगा। एक बहुत अच्छी पहल करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये कोई एक उसका नहीं है, हमारा 142 करोड़ जनसंख्या, क्योंकि हमने आने वाले समय में देश को एक विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है। समय हमारे पास केवल 24 साल का बचा है। इस 24 साल में क्यों ना हम सब मिलकर आगे बढ़ें, और सामाजिक बुराइयां हों, आर्थिक बुराइयां हों, वो सारियों को दूर कैसे किया जा सकता है। हर आदमी को काम मिले, हेल्थ के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से कोई पिछड़ ना जाए, वो सारा का सारा प्रोग्राम होगा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तो क्या आप आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हर 5 साल में संविधान के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब तो विधानसभा के साथ संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायतों को भी, उनका भी 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। और कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ूंगा। जेपी दलाल कृषि मंत्री द्वारा जो बयान दिया था, उसको किस रूप में देखते हैं? कोई भी बयान हो, अकेला एक दलाल की बात नहीं, जो समाज के अंदर, स्टेट के अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, इस प्रकार की भाषा को कोई आदमी ठीक नहीं मानेगा, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कंडम करता हूँ ऐसी भाषा।